भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। भगवान का परम पावन दिन होता है वैशाख की पूर्णिमा। संपूर्ण वैशाख माह के समापन का, वैशाख माह के पुण्य को प्राप्त करने का दिन होता है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और आज हम आपके सामने बुद्ध पूर्णिमा की, वैशाख पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, बुद्ध भगवान की जय, कूर्म भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरभोक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फूलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे, दिव्याङ्गभूषणं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रत्येक माह की पूर्णिमा का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है।
लेकिन वैशाख माह की जो पूर्णिमा होती है वह बड़ी पूर्णिमा होती है। इसे वैशाखी पूर्णिमा कहा जाता है। इसके अलावा भगवान बुद्ध का प्रागट्य इसी दिन हुआ था तथा भगवान कूर्म का भी इसी दिन प्रागट्य हुआ था, तो इसे बौद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा जो कि 26 मई 2021 बुधवार के दिन है, और इस दिन चूंकि पूर्वी भारत में और पूर्व के कुछ अनेकों देशों में जो है चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जहां पर जिस देश में शाम को 6:22 के पूर्व चंद्रोदय होगा, वहां पर ही चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और वहां पर ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल, पुण्य काल और पर्व काल माना जाएगा। चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 3:15 पर प्रारंभ होगा तथा शाम को 6:22 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस देश में, जिस शहर में, जिस नगर में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई सूतक या फिर ग्रहण का जो है नियम पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने प्रत्येक पूर्णिमा को जो पूजन अर्चन करते हैं वो आप निर्धारित रूप से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय पालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमने अन्य वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आप देखेंगे तो चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। अब हम आपको वैशाख पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा का विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है तथा इस दिन व्रत भी रखा जाता है और भगवान सत्यनारायण का विशेष पूजन अर्चन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान के साथ साथ पितरों के निमित्त भी तर्पण या पुण्य कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का भी प्रागट्य हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था और उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इस दिन बौद्ध पूर्णिमा का भी बड़े विधि विधान से जो है उत्सव मनाया जाता है। उनका पूजन अर्चन करके व्रत रखा जाता है, आरती की जाती है। इस साल 26 मई 2021 बुधवार के दिन बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 25 मई को यानी एक दिन पहले मंगलवार को रात को 8:30 से प्रारंभ हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि 26 मई 2021 को शाम को 4:43 पर समाप्त हो जाएगी। तो 25 मई को रात्रि 10:52 से शिव योग तथा सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप 26 मई के दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नए घर का पूजन करना है या फिर नया सामान खरीदना है, मुंडन संस्कार करवाना है या नए घर में प्रवेश करना है, नया वाहन, नई ज्वेलरी या नया आभूषण आपको खरीदना है या कोई भी नया कार्य यदि आपको करना है तो निश्चिंत होकर के आप इस पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का तथा भगवान चंद्रमा का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में उठ करके स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करना चाहिए, जैसे गंगा जी में, नर्मदा जी में, गोदावरी नदी में या कोई भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। यदि आप नदी में नहीं जा सकते हैं तो तीर्थ जल से अपने नहाने की बाल्टी में ही आपको तीर्थ जल डाल करके स्नान करना चाहिए और उस स्नान के जल में काले तिल भी आपको डाल लेना चाहिए और इस पुण्य कार्य को आप अपने घर में ही करेंगे तो भी अति उत्तम रहेगा। और इसके बाद में अपने घर के देवी देवताओं को अच्छी प्रकार से स्नान करके करा के उनको चंदन पुष्प इत्यादि चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्यम आदि से उनका अच्छी प्रकार से पूजन करें तथा सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी जी का पूजन करें और इस दिन गौ माता का भी पूजन करना चाहिए। और इसके बाद आपको ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि दान पुण्य भी करना चाहिए।
इसके अलावा यदि कोई घर में मांगने वाला या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको भी दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस दिन व्रत रख सकते हैं। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो खीर पूरी और अन्य मिष्ठान्न बना करके भगवान बुद्ध का प्रातःकालीन वेला में पूजन अर्चन करते हैं। उसके बाद दोपहर 12 बजे तक ही वो व्रत रखते हैं। उसके बाद व्रत को खोल लेते हैं। और जो अन्य लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो पूरे दिन व्रत रख के और शाम को भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद में व्रत का समापन यानी पारणा कर लेते हैं। और कई भक्तजन अगले दिन प्रातः काल भी व्रत का समापन करते हैं। तो आप अपनी परंपरा तथा आस्था के अनुसार इस व्रत का पालन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए तथा इस दिन शेविंग, कटिंग या नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को खाली हाथ घर से नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ दान पुण्य उनको अवश्य ही करना चाहिए। और इस दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। इस दिन आप चाहें तो पुष्प और तुलसी जी तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी भी प्राणी की हिंसा आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता और सास ससुर का अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और इस दिन आपको ब्राह्मणों की, साधु संतों की या बौद्ध भिक्षुओं की निंदा या उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन शास्त्रों की देवी देवताओं की भी बुराई नहीं करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन कोई भी ऐसा गलत कार्य या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको शुद्ध और सात्विक अवस्था में रहकर के भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, हवन, पूजन, दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म जितना हो सके उतना आपको करते रहना चाहिए। कुछ न हो सके तो केवल भगवान का नाम उच्चारण भी आप कर लेंगे तो भी आपको सभी पुण्य फल प्राप्त हो सकेंगे। या फिर हमारी इस दिव्य कथा को यदि आप प्रेम के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में श्रवण करेंगे तो भी आपको पूर्णिमा का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जी अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान, अर्चन, पूजन करें। भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और इस दिन शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का ही भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का पूजन अर्चन किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ भी प्रदान किया जाता है। 26 मई को सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि है। पूरे दिन पूर्णिमा रहेगी और शाम के समय यानी 7:16 पर चंद्रमा का उदय हो जाएगा। प्राय सभी शहरों और नगरों में शाम 7:16 के बाद चंद्रोदय हो ही जाएगा। उसके बाद आपको चंद्रमा का विशेष पूजन अर्चन करके उनको अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर है या आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव या दबाव की स्थिति निर्मित होती है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में वैशाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र एवं फलदायी तिथि माना गया है। इस दिन पिछले 1 महीने से चला आ रहा वैशाख स्नान एवं विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्णाहुति की जाती है और हवन पूजन के बाद में, कथा श्रवण के बाद में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पवित्र नदी, सरोवर, जलाशय में स्नान करके वहां पर भी दान पुण्य आप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाना परम महत्वकारी माना गया है और वैशाखी पूर्णिमा के दिन शक्कर का दान, घी का दान, अन्न दान, वस्त्र दान और अन्य कई प्रकार के दान परम कल्याणकारी माने जाते हैं। पूर्णिमा की कथा जो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है वो इस प्रकार है। द्वापर युग में एक समय की बात है कि माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से पूछा। माता यशोदा कहती है कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, तुम सारे संसार के पोषक हो। आज तुम मुझे ऐसा कोई व्रत बताओ जिसकी करने से स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मां, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है।
मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तथा मनुष्य की समस्त इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को, माताओं बहनों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। 32 पूर्णिमा का व्रत निरंतर करने से महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, मनुष्यों को सौभाग्य, संपत्ति, धन, वैभव की प्राप्ति होती है तथा उनको संतान आदि की प्राप्ति हो जाती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है। भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा माता कहती है कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उसी नगरी में बड़े प्रेम के साथ में निवास करते थे। धन धान्य उनके घर में परिपूर्ण था। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी, एक साधु, एक सन्यासी उनके नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अन्य सभी घरों से भिक्षा वृत्ति किया करता था, भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा ग्रहण नहीं करता था। उस रूपवती को जो है उसने जो है बांझ समझा। क्योंकि उसके यहाँ संतान नहीं थी, इसलिए वह उस घर से भिक्षा नहीं लेता था और अन्य समस्त घरों से भिक्षा लेकर के उस भिक्षा के भोजन को प्रेम से गंगा जी के किनारे बैठ करके ग्रहण करता था। तब धनेश्वर ने इस प्रकार का कर्म करते हुए उन योगी को देखा और उस भिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाने से, यानी अपने घर की भिक्षा नहीं प्राप्त कर पाने से धनेश्वर बड़ा दुखी हुआ और योगी से कहता है कि हे महात्मा, आप अन्य सभी घरों से जाकर के भिक्षा प्राप्त करते हैं और उनके द्वारा दिए हुए भोजन को भी आप स्वीकार करते हैं। मेरे घर से आप भिक्षा क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? आखिर क्या बात है कि मेरे द्वारा दिए हुए किसी भी अन्न या भोजन को आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान घर से भिक्षा स्वीकार नहीं करता हूं। निसंतान की जो भिक्षा होती है वो पतितों के समान मानी जाती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह पतित यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा में स्वीकार नहीं करता हूं। धनेश्वर यह बात सुनकर के बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी से प्रार्थना करने लगा। योगी के चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि महाराज, ऐसा तो कोई उपाय होगा जिससे मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए। आप सब कुछ जानने वाले हो, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र मेरे यहाँ नहीं है, इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ और हम दोनों पति पत्नी इसी दुख में बहुत ही जो है परेशान है। मेरे इस दुख का हरण आप कर लीजिए, आप सामर्थ्यवान हो। तब योगी जी यह सुनकर के कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो, दुर्गा की तुम उपासना करो। इस प्रकार वह ब्राह्मण उस योगी से समस्त विधि विधान जान करके उनको नमस्कार करके अपने घर आया। अपने घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत उसने सुनाया और स्वयं वन में चला गया। वहां पर उसने चंडी देवी की आराधना की, उपवास किया। चंडी देवी प्रसन्न हो गई उसकी भक्ति से और 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर के चंडी देवी ने दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी अल्पायु पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करोगे तो वह पुत्र दीर्घायु वाला हो जाएगा। चंडी देवी ने स्वप्न में आकर कहा
कि तुम्हारा जितना सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बना करके पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। और प्रातः काल होते ही इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष तुम्हें दिखाई देगा, उस पर चढ़ करके तुम एक फल तोड़ करके अपने घर ले जाना और वह फल अपनी पत्नी को ऋतु स्नान के बाद में जब स्वच्छ हो जाए तब खिला देना। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे यहाँ पुत्र अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। स्वप्न की बात को सुन करके प्रातः काल होते ही ब्राह्मण उठा और उस स्थान पर एक आम का वृक्ष उसने देखा और उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन फल तोड़ने में वह असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश जी की वंदना की और इस प्रकार भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से उसने आम के फल को तोड़ लिया और फल लेकर के अपने घर आया। तब धनेश्वर के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। मां चंडी की कृपा से उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। उन्होंने उस पुत्र का नाम देवीदास रख दिया। बालक अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा और भवानी की कृपा से वह गुणवान हो गया, बुद्धिमान हो गया, ज्ञानवान हो गया और उस पुत्र को सभी प्रकार से संपन्न तथा सुयोग्य बनाने का उस ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया। और मां चंडी की आज्ञा के अनुसार दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे बालक दीर्घायु वाला प्राप्त हो जाए। अब बालक की 15 वर्ष उम्र हो चुकी थी, 16वां वर्ष उसे लगने ही वाला था। तब देवीदास के पिता को अत्यंत चिंता हो गई कि कहीं 16वें वर्ष में मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने मन ही मन विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी ले जाकर के विद्या अध्ययन करवाओ और उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात पुनः इसको वापस लेकर आना। देवीदास के पिता ने अपने साले को यानी देवीदास के मामा को बुला करके सारी बातें समझा दी, सारा प्रबंध कर दिया। माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ में भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा को और किसी को भी पता नहीं थी कि 16वें वर्ष में इसकी मृत्यु होने वाली है। धनेश्वर ने अपनी भगवती को प्रणाम किया और अपने पुत्र को पूरे प्रेम के साथ में विदा कर दिया तथा माता भगवती के सामने देवीदास का पिता धनेश्वर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवती, हमने 32 पूर्णिमासी का व्रत प्रारंभ कर दिया है और हम हमारे पुत्र की दीर्घायु प्राप्त करवाना चाहते हैं। देवीदास और उसका मामा वहां से निकल गए। एक दिन मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए गांव में ठहरे हुए थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां पर बारात रुकी हुई थी वहां पर ही देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की ने देवीदास से विवाह को अपने पति मान लेती है और उससे ही विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास ने अपनी आयु के बारे में बताता है, लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो भी गति होगी उसको मैं स्वीकार कर लूंगी, लेकिन विवाह तो मैं आपसे ही करूंगी। देवीदास का मामा मान जाता है और उस कन्या के साथ में उसका विवाह वहां पर संपन्न होता है। उसके बाद वह कहती है कि स्वामी, आप मेरे साथ भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल प्रदान किया और कहा कि मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे और मेरे प्राण वापिस आ जाएं तो ये फूल हरे भरे पुनः हो जाएंगे और तुम समझ लेना कि मैं जीवित हूं। भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी नगरी चला गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में एक सर्प देवीदास के पास आता है और उस देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया
क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूर्ण कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकाल करने का प्रयत्न करने लगा, जिसके कारण देवीदास मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी का वहां पर आगमन हो गया। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहली 32 पूर्णमासी का व्रत किया है और आप इसे प्राण दान दे दीजिए। इस प्रकार शिव जी उसको प्राण दान दे देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर के पुनः बैठ गया। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में जो पुष्प है वो अचानक सारे सूख गए हैं, लेकिन कुछ क्षण के बाद ही पूरी पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई, सारे पुष्प पुनः हरे भरे हो गए। तब उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न हुई और मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनकी खोज करो। 16वां साल व्यतीत होने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस वहां से चल दिया। उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए आने ही वाले थे, लेकिन वे मामा के साथ आते हुए दिखाई दिए। दोनों मामा और भांजे वहां पर पहुंच गए। ससुर उनके घर उनको ले गए। नगर निवासी वहां पर एकत्रित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ में मैंने संपन्न किया था। कन्या ने भी उस वर को यानी उस देवीदास को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ में बहुत सा उपहार धन धान्य लेकर के अपने नगर को चल देता है। जब वह गांव के निकट आ गया तो वहां के लोगों ने उसे देख करके उनके माता पिता को पहले ही जा करके सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ में आ रहा है। ऐसा सुन करके उसके माता पिता अत्यधिक प्रसन्न हो गए। पुत्र और पुत्र वधू की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर ने 32 पूर्णमासी के यानी 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र को जो है दीर्घायु वाला कर लिया और वह पुत्रवान हो गया। जो मनुष्य, जो व्यक्ति, स्त्री या पुरुष इस पूर्णिमा के व्रत को करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और इस संसार में उन्हें धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जो इस पूर्णिमा के महात्म एवं कथा का श्रवण करता है, उसकी भी समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, या फिर वस्त्र दान, अन्न दान, गौदान
या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या कोई भी पुण्य कार्य के निमित्त दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वैशाख पूर्णिमा का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।